बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। बहुत। मंदिर मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, और मंदिर से जैसे ही बाहर आते हैं समुद्र की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पहले जब जगन्नाथ मंदिर बना था हम्म। तब वहीं पर जगन्नाथ जी के जो बाउंड्री नहीं था, जिसको मेघनाथ पाचरी कहते हैं। मेघनाथ पाचरी का अर्थ क्या है? यानी जिसका प्राचीर अंतरिक्ष को छूता है, उसका अर्थ ही है। जगन्नाथ जी का एक कुर्म बेढ़ा है, जहाँ शास्त्रीय विधि अनुसार कछुआ ने सारे कछुआ को लगा के पीठ पर पत्थर लगा के मंदिर बनाए थे। इसको हाँ। कुर्म बेढ़ा कहते हैं। और एक सुदूर प्रसारी प्राचीर है, जिसको कहते हैं मेघनाथ प्राचीरी। मेघनाथ प्राचीरी का अर्थ है उनकी प्राचीरी, जो प्राचीर है वो जाके अंतरिक्ष को छूता है। हाँ। अगर आपकी घर का दरवाजा बंद है, आपकी घर का सारे दीवार बहुत ऊंचे हैं, तो बाहर का गाड़ियां का आवाज नहीं आएगा। तो मनुष्य देखने की जगन्नाथ जी के प्राचीर छोटा दिखाई देता है, पर उसका नाम मेघनाथ प्राचीरी है। जैसे मंदिर का काउंटेबिलिटी नहीं करते हैं लोग, बोलते हैं 140 फीट, तो मैं कहता हूं उनका विचार कोई नहीं कर पाएगा। ये जगन्नाथ जी को पता है, महालक्ष्मी को पता है कितना अंतरिक्ष को लगाया गया, किसी वैकुंठ का साथ उसका संपर्क है, ये हमको पता नहीं। इस कारण उनके चाहे यहाँ अंतरिक्ष पर आता है। ऐसे विचारधारा में जगन्नाथ जी के प्राचीर चाहे 15-20 फीट का हो, पर उसका नाम मेघनाथ प्राचीर है। इसी कारण वो अंतरिक्ष छूता है। और अंतरिक्ष छूने वाला प्राचीर के अंदर कैसे आवाज आएगा? पहला। दूसरा, कुछ समय पहले जब जगन्नाथ जी ने बनाया उस क्षेत्र को, उस समय समुंदर बार बार जगन्नाथ क्षेत्र को आ रहा था। समुंदर उसी समय करीब था, और कभी कभी लहरिया भी आता था, पर प्रभु जी के पास नहीं, मंदिर तक आ जाता था। तो इसीलिए बार बार वरुण राजा को जगन्नाथ जी ने बोले तो इधर तुम नहीं आना। तो वरुण राजा क्या करेंगे? जल का कोई कंट्रोल नहीं, वो तो आ जाते हैं। और ऐसे भी उनका बेटी का घर देखने के लिए तो आएंगे, उनको कौन रोकेगा? पर विचार यही है, जगन्नाथ जी ऐसे बार बार होने के कारण एक दिन हनुमान जी को बुला के बोले ये समुंदर को तुम यहाँ निगरानी में रखो, ताकि समुंदर मेरे ओर ना आए। तो फिर हनुमान जी क्या किया ना, कुछ दिन रहे फिर अयोध्या को चल गए, कुछ दिन रहे फिर अयोध्या को चल गए, फिर समुंदर आया। तो जगन्नाथ जी ने देखे, बोले हनुमान तुम तो ऐसे चल जाते हो, यहाँ पर मेरे को परेशानी सोने नहीं देता है, समुंदर आवाज़ भी बढ़ता है और अतिक्रांत भी करता है। तो इसीलिए हनुमान जी को प्रभु ने वहीं पर बंद लिया और उनके पैर पर लोहे की जंजीर में बांध लिए। उसी कारण दक्षिण दिशा में समुद्र की ओर मुख करके वहीं पर बेड़ी हनुमान है। एक कानपता हनुमान है, वो कान में शब्द देखते हैं, कभी समुंदर आएगी नहीं आएगी, क्या हो रहा है प्रभु का, निद्रा में कहीं कुछ समस्या ना हो जाए। वो कानपता महावीर पश्चिम दिशा में रहते हैं, पश्चिम दरवाजे के पास। दक्षिण दरवाजे के पास बेड़ी हनुमान रहते हैं। तो बेड़ी हनुमान जो वहीं पर बेड़ी पड़ा है, बोले प्रभु मेरे को बांध लो, मैं नहीं जाऊंगा और समुंदर को मैं यहीं रोकूंगा, समुंदर नहीं आएगा। ये बड़े बड़े परंपरा, उस परंपरा को हम क्या बोलें? ब्रह्मा शंकर जिसको मालूम नहीं, चार मनुष्य इसके बारे में क्या बोलेगा? वहाँ छोटा सा ज्ञान में जो बताते हैं, जगन्नाथ का महिमा कोई नहीं बोल पाएगा, जगन्नाथ का कृपा को कोई आकलन नहीं कर पाएगा। और जगन्नाथ क्षेत्र की जो पवित्रता, उसको कोई वेद शास्त्र में रचना की संभव नहीं।